परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में आज हम श्रद्धेय द्वारा रचित युग गीता के तृतीय खंड में से अध्याय 6 का अध्ययन कर रहे हैं। न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते, अर्थात कर्मयोगी बनाम सकाम कर्मी। 12वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिकीम अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। अर्थात प्रत्येक पंक्ति का अर्थ स्पष्ट है। अर्थात कर्मयोगी युक्तः कर्मों के फल का त्याग करके आत्मनिष्ठा से उपजी भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है, किंतु सकाम कर्म करने वाला व्यक्ति फल में आसक्ति के कारण बंधनों को प्राप्त होता है। जो यज्ञ भाव से सेवा कर रहा है, इसे प्रभु की पूजा ही मानकर सारे समाज व संसार की देखभाल कर रहा है, पीड़ा पतन और पराभव से भरे समाज में उसे उठाने का काम कर रहा है, वह श्री कृष्ण के अनुसार भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होगा। ऐसी शांति जिससे एहसास हो मानो साक्षात परमात्मा मिल गए हों। युक्तः योगी कर्म फल त्याग कर कर्म फलम त्यक्त्वा कर्म करता है, भविष्य के प्रति कभी असुरक्षा का भाव मन में नहीं रखता। इस भाव से कर्म करते चलने से उसकी वासनाओं का भी क्रमिक क्षय होता चला जाता है। वह अंदर से तृप्ति तुष्टि शांति की अनुभूति करता है, किंतु वह जिसके समक्ष कोई आदर्श नहीं, जरा भी समर्पण भाव नहीं, अयुक्तः वह सदैव अपनी अहम केंद्रित भावनाओं में ही निमग्न रहता है। संकीर्ण स्वार्थपरता के कीचड़ में फंसकर वह जीवन को तनावमय अशांतिमय कर लेता है। वह सदैव भविष्य के लिए चिंतित होता रहता व अंततः बंधनों में लिप्त हो जाता है। काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। यहाँ सकाम कर्म करने वाले को गीताकार ने अयुक्तः शब्द की संज्ञा देकर इसे काम कारेण एवं फले सक्तो फल की आसक्ति वाला शब्दों से जोड़कर बंधनों में बेड़ियों में जकड़ा हुआ बताया है। दिव्य कर्मियों की रीति नीति। परम पूज्य गुरुदेव दिव्य कर्मियों के विषय में लिखते हैं, साधु ब्राह्मणों के देव समुदाय से पूछना पड़ेगा कि वे व्यक्तिगत सुविधाओं में कटौती करके सत प्रवृत्ति संवर्धन की सेवा साधना के लिए क्यों अपने को समर्पित करते हैं। ऋषियों की परंपरा इतनी कम नहीं थी कि वे विलासियों की तरह साधन सामग्री उपार्जित नहीं कर सकते थे, फिर क्यों उन्होंने गरीबों जैसा बाना पहना। इसका उत्तर भी इसी समाधान के साथ जुड़ा है, जिसमें खाने की तुलना में खिलाने के जायके को अधिक स्वादिष्ट पाया गया है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, भामाशाह, माधानता, अशोक, हर्षवर्धन आदि से पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने अपनी संपदा विलास के लिए उत्तराधिकारियों के लिए जकड़कर क्यों नहीं रखी। बुद्ध और गांधी से पूछा जाना चाहिए कि वे अपने बुद्धि कौशल से वैभव खरीदने की समझदारी में क्यों अछूते रह गए। वे आगे लिखते हैं कि भज धातु से बना है भज सेवायाम। सेवा किसकी? तो वे कहते हैं आदर्शों की। आदर्शों का समुच्चय ही भगवान है। दुखों का तत्काल संकट निवारण करने के लिए कुछ साधन सहायता की भी आवश्यकता पड़ती है, पर किसी का स्थायी रूप से दुख मिटाना हो तो उसे अपने पैरों पर खड़े रहना करना होगा, और इसका एकमात्र आधार आदर्शों के प्रति उसे निष्ठावान बनाना होगा। इस प्रकार दुखी को सुखी और सुखी को सुसंस्कृत बनाने का अत्यधिक आधार एक ही शेष रहता है, आदर्शों को आत्मसात करना। आज तो मनुष्य आस्था संकट से आक्रांत है एवं इसी कारण भ्रांति और विकृतियों के जाल जंजाल में अधिक से अधिक जकड़ता चला जा रहा है। संकीर्ण स्वार्थपरता ही उस पर उन्मादी आवेश की तरह, विषैली शराब की तरह अपना आधिपत्य जमाती चली जा रही है। ऐसे बंधनों में फंसकर अशांति को प्राप्त होना, विक्षुब्ध होकर रोगी बनना स्वाभाविक है। आज उन्हीं की बाढ़ है। प्रत्येक दूरदर्शी विवेकवान का यही कर्तव्य है कि वे लोकमानस के परिष्कार रूपी यज्ञ कर्म पर अपना ध्यान केंद्रित करे और इसके लिए जितना भी कुछ बन पड़े वह प्रस्तुत करे। यही सारा सार इस 12वें श्लोक से निकलता है। युग ऋषि का चिंतन हमें इसी ओर सतत ले जाता है।
नव द्वारे पूरे देही। सभी क्रियाओं को यज्ञ भाव से करते चलने से कामनाएं स्वतः ही समाप्त चली जाती हैं। मन स्वच्छ हो जाता है, ध्यानस्थ शांति का अनुभव होने लगता है, दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है एवं सर्वभूतात्म भूतात्मा परमात्मा के चारों ओर दर्शन होने लगते हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, सर्व कर्माणि मनसा सन्नय स्यास्ते सुखम वंशी नवद्वारे पूरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यन। एक बार फिर से श्लोक बोलूंगी। सर्व कर्माणि मनसा सन्नय स्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पूरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यन। अर्थात जिसका अंतःकरण उसके वश में है, ऐसा संयमी व्यक्ति सब कर्मों में कर्ता का भाव त्याग करके नव द्वारों वाले शरीर रूपी नगर में ना कुछ करते हुए ना कराते हुए आनंद पूर्वक रहता है। उसका मन सदैव सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में ही रहता है। कितना सुंदर एवं विज्ञान सम्मत प्रतिपादन है योगेश्वर का। वंशी अर्थात जिसने अपने को संयत कर लिया है, अपने विवेक द्वारा मनसा यह अनुभव करने लगा है कि किन्हीं भी कर्मों में उसका कोई कर्ता भाव नहीं है। सन्न्यस्य एवं वह नव द्वारों वाली नगरी में इस सुर दुर्लभ मनुष्य तन में सुखपूर्वक रहता है। आस्ते सुखम। हमारा शरीर एक पुर है, एक नगरी है। इसमें शुद्ध अहम भाव प्रसाद रूप में राजमहल की तरह प्रतिष्ठित है। एक मुख, नासिकाओं के 2 छिद्र, 2 कान, 2 नेत्र, 1 गुदा, 1 मूतेंद्रिय, सब मिलाकर हर मनुष्य तन में 9 द्वार हैं। ये सभी भली भांति सुरक्षित हैं एवं अपनी सक्रियता से शरीर रूपी इस नगरी को भी सुरक्षित बनाए रखते हैं। रात्रि में सहज रूप से ये द्वार स्वतः ही बंद हो जाते हैं। इस नगरी में परमपिता परमात्मा ना कुछ करते ना कुछ कराते, नैव कुर्वन्न कारयन विद्यमान रहता है। उस प्रभु में स्थित वशी विवेकवान साधक का मन सदैव आनंद की अनुभूति कराता रहता है। जो व्यक्ति अंतर्मुखी हो गया, उसने अपने देवालय जो व्यक्ति अंतर्मुखी हो गया उसने अपने देवालय रूपी शरीर को प्रभु का उपकरण बनाकर अपनी विशृंखलित होती रहने वाली शक्तियों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। फिर वह ध्यान की उस भावातीत स्थिति में पहुंच गया जहां आत्मा के रूप में वह स्वयं ही चैतन्य रूप में विद्यमान है। महर्षि रमण एवं पूज्यवर। अष्टदल कमल, 6 चक्रों एवं 9 द्वारों वाली यह देह परमात्मा की शक्तियों के प्रवाहित होते रहने का एक माध्यम बन जाती है। हम ऐसे में कुछ न करते न कराते हुए भी सदैव ध्यानस्थ बने रहते हैं। रमण महर्षि इसका एक उदाहरण है। तिरुवन्नमलाई की अपनी तपः स्थली में सारा जीवन बिताने वाले तपस्वी रमण महर्षि उन गिने चुने योगियों में से हैं जिनके तप से सूक्ष्म जगत को प्रचंड झंझावातों में अनुप्राणित कर भारत की आजादी का वातावरण बनाया। उनके ब्रह्म तेज ने सारे हिंदुस्तान ही नहीं विश्व भर को प्रभावित किया। कहीं नहीं गए, कोई प्रवचन नहीं किया, कोई विश्व यात्रा नहीं करी, पर बड़े बड़े वैज्ञानिक उनके समक्ष आते चले गए। हाइजेनबर्ग जैसे वैज्ञानिक एवं कार्ल जुंग जैसे मनोवैज्ञानिक उनके पास आए। मौन उनके तप में सहभागी बन वे पश्चिम के लिए ऐसे महत्वपूर्ण सूत्र लेकर गए जिनके आधार पर आज के दर्शन और मनोविज्ञान की नींव पड़ी। सरदार पटेल को प्रेरणा मिली एवं बाबू राजेंद्र प्रसाद जी को उन्होंने भेजा महर्षि रमण जी के पास, यह जानने के लिए कि महर्षि स्वतंत्रता संग्राम हेतु क्या कर रहे हैं। अपनी मितभाषिता द्वारा उन्होंने बताया कि तुम अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं। हम अपने आप में अपनी 9 द्वारों वाली नगरी में बैठे वह सब काम कर रहे हैं जो तपःपूत वातावरण बनाने हेतु जरूरी है। तपश्चर्या में, मौन में बड़ी शक्ति है। तुम उस कर्म में लगे रहो, हम अपना कार्य करते रहेंगे जो दिखने में प्रायः अकर्म ही होता है।
ब्रह्म तेज की प्रभा से दूर दूर तक का वातावरण प्रभावित होता है। परम पूज्य गुरुदेव की सूक्ष्मीकरण साधना भी इसी स्तर की थी। उनके 1 से 1.5 वर्ष के 4 हिमालय प्रवास जिन घड़ियों में हुए वे संकट भरी थी, पर उनके सोद्देश्य तप एवं नवद्वारों वाली उनकी देह परमात्मा की अनंत शक्तियों के झरने का माध्यम बन गई। प्रतिकूलताएं अनुकूलताओं में बदलती चली गई। ऐसे संत जहाँ कहीं भी होते हैं, उनके उपयुक्त श्लोक में वर्णित स्वभाव के अनुसार स्वयं के कर्ता भाव के त्याग के कारण उनसे सर्वोत्तम कार्य स्वतः ही फूट पड़ते हैं। चाहे उनका नाम विवेकानंद हो, दयानंद हो, श्री अरविंद हो, गांधी हो या विनोबा हो। यही नहीं, आध्यात्मिकता के साथ साथ वैज्ञानिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्र में भी सफलताएं हस्तगत होने लगती हैं। ढेरों साहसिक समाज सुधार के कार्य होने लगते हैं। कहीं ज्योतिबा फुले जाग उठते हैं, कहीं महर्षि कर्वे एवं बाबा साहब आमटे। इस सफलता का आधार है इन देवालय रूपी देहदारी संतों द्वारा स्वयं को संन्यास्य कर्ता भाव रहित जीवन की स्थिति में ले जाना। आज के आधुनिक विज्ञान की महत्वपूर्ण देने चेतना के इन विस्फोट के कारण ही हमें हस्तगत हुई हैं। आज यदि ऐसे भाव वाले ढेरों युवक युग निर्माण का स्वप्न लेकर खड़े हो जाएं, तो समाज को बदलते देर नहीं लगेगी। युवाओं का आवाहन जितना अनुकूल इसके लिए आज का वातावरण है, उतना पहले कभी नहीं रहा। अहंकार रहित, स्वार्थ रहित काम करने वाले प्रशिक्षित युवा यदि समाज आज तैयार कर सका तो विश्व का पुनर्निर्माण संभव है। गीता बार बार इसी पर जोर देती है और कहती है कि इसमें बताई जीवन पद्धति को व्यवहार में लाओ, अपनी शक्तियों को विस्तृत करो, अपनी बल सामर्थ्य बढ़ाओ, समाज के जीवन मूल्यों में एक नई क्रांति ला दो। अखिल विश्व गायत्री परिवार का इसके संस्थापक की सूक्ष्म कारण सत्ता के कारण से आह्वान है, ताकि ऐसा तबका आए कि वह बुढ़ौती पीढ़ी को एक सबक सिखाए। युवा मानसिकता एवं संन्यास्य भाव के साथ कर्मठता चाहिए, फिर ऐसे चरित्रनिष्ठ कांति लाकर ही रहेंगे। श्री कृष्ण भी युवा अर्जुन को एक प्रकार से उसकी देह में छिपी अनंत सामर्थ्य का परिचय कराकर उसे बार बार झकझोर रहे हैं। सर्व कर्माणि संन्यास्य बार बार उसी का उद्घोष कर रहा है। जब गीता बार बार अहम भाव और उस पर केंद्रित कामनाओं को छोड़कर सेवा साधना की ओर प्रेरित करती है, तो प्रश्न यह उठता है, क्या इस उच्च स्तर पर सभी प्राणी पहुंच सकते हैं? जब सृष्टा ने एको हम बहुश्यामी का व्रत लिया, तो उनकी भी कल्पना रही होगी कि जीव अपना सहज कर्म करता रहे और सृष्टि को आगे बढ़ाता रहे। किसी के भी मन में परस्पर विरोधाभास की बात आ सकती है। कहीं कृष्ण कहते हैं कि इस सृष्टि का संवर्धन करो, कहीं संन्यास तथा कथित आज का प्रपंच भरा की आलोचना करते हैं एवं बार बार आसक्ति को त्यागने, सभी कामनाओं को छोड़कर मात्र सेवा धर्म में नियोजित रहने के लिए कहते हैं। तो फिर क्या मानव को अपना संतानोत्पादन से लेकर महत्वाकांक्षाओं द्वारा आगे बढ़ने की कामना का लक्ष्य छोड़ देना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भगवान हमें अगले श्लोकों की ओर ले जाते हैं। त्रिगुणातीत सृष्टि के क्रीड़ा कल्लोल की झलक दिखाते हैं। अगला 14वां श्लोक देखना होगा। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। अर्थात परमेश्वर न तो जन सामान्य के कर्तापन की, न कर्मों की, न ही कर्मफल के संयोग की ही रचना करते हैं। यह कर्मफल संयोग का कारण नहीं है, वस्तु यह तो प्रकृति ही है जो कार्य करती है। स्वभावता ही सब हो रहा है। स्वभावस्तु प्रवर्तते। जरा अर्थ पर ध्यान देना होगा। परमात्म सत्ता हमारे अंदर अहम भाव, कामोद्वेग, विभिन्न प्रकार की वासनाएं पैदा नहीं करती। हमारे कर्म जिन प्राकृतिक इच्छाओं के वशीभूत होते हैं, जिनका नियंता कर्ता धर्ता परमेश्वर नहीं है। हमारी मशीन रूपी कार या कंप्यूटर में यदि ईंधन है, पावर है, ये चलते हैं, तो इनका कारण परमात्मा सुनिश्चित है। पर इसे कैसे चलाया जाए, कहाँ जाया जाए,
किस दिशा में जाया जाए, उपकरण का उपयोग कैसे और इन कार्यों में किया जाए, यह काम परमात्मा का नहीं है। श्री कृष्ण का यह प्रतिपादन बड़ा गूढ़ है व इसे हमें भली भांति समझना होगा। पंखा अपने आप नहीं घूमता। जब तक विद्युत शक्ति आर्मेचर में प्रभावित नहीं होगी वह चल नहीं पाता। बिजली पंखे का स्वामी है। इसी तरह आत्मसत्ता हमारे यंत्रों की स्वामी होनी चाहिए। जगदीश्वर वह परमपिता परमात्मा ही हम सबके भीतर की शक्तियों का स्वामी है। किंतु जैसा श्लोक कहता है कि यह जगदीश्वर ना तो कर्ता भाव का ना कर्म का सृजन करता है और कर्म फल संयोग का वह निमित्त है। यह तो मानवीय प्रकृति ही है जो कार्य कराती है, सतत मनुष्य को विभिन्न कामों में उलझाए रखती है। मुक्ति का पथ। हमसे कोई अच्छा कार्य हो जाए तो हम स्वयं को श्रेय दे देते हैं, जबकि वह परमेश्वर की जगदीश्वर की कृपा से सचेतन इस जीवन द्वारा प्रकृति पर आरूढ़ होकर संपन्न हुआ है। जब कोई गलत अनैतिक कार्य हो जाए तो हम विधि विधान का या किसी और पर दोषारोपण कर देते हैं। वस्तुतः अनंत चैतन्य में विराजमान यह प्रभु सत्ता हमारे कार्यों से निरपेक्ष है। अपनी बुरी आदतों व व्यसनों आदि के लिए भी हम स्वयं को निर्दोष मानते हैं, जबकि कर्ता हम स्वयं हैं। सही बात तो यह है कि पूर्व जन्म में अर्जित हमारे कर्म संस्कार ही वर्तमान जन्म में प्रारब्ध रूप में प्रकट हुए हैं। ये संस्कार कर्म बीज हैं और प्रकृति की तरह ये भी त्रिगुणमय सत्व रज तम गुणों से युक्त हैं। समर्पण योग से, गुरु की कृपा से एवं तपश्चर्या आदि ज्ञान की यज्ञ संचय से इन प्रारब्धों को काफी सीमा तक काटा जा सकता है, पर इसके लिए अपना नियंत्रण प्रभु के हाथों में सौंपना होगा, जो चेतना के स्फुलिंग की तरह हमारे अंदर एवं निखिल ब्रह्मांड में संव्याप्त है। हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुरूप ही शरीर धारण करके अपने संस्कारों की दिशा अनुसार कार्य करता है। कर्म करता चला जाता है। कर्मों का क्षरण होने से अपने स्वरूप का ज्ञान होता चला जाता है, जो अंततः हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। यह हमारे ऊपर है कि हम अविद्या रूपी प्रकृति से निर्देश लें अथवा अपने अंदर बैठे भगवान से। आज के स्वाध्याय का क्रम यही समाप्त होता है। अगले क्रम में हम सुनेंगे अंतर की शांति, परमात्मा की प्राप्ति। धन्यवाद।